क्यों देर लगा दी रे। और इस आयोजन में चार चांद लगाने के लिए देश देशांतरों के साथ साथ हमारे जो नज़दीकी नगर हैं वहाँ से भक्तगण पधारते रहते हैं। हम उनका श्री दिगंबर जैन पंचायत की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और एक बार करतल ध्वनि से उनके गले में ध्वनि की माला पहना करके उनका अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ मैं परम पूज्य ऋषिराज के चरणों में समस्त बैठे हुए विराजित इंद्र इंद्राणी और भक्तों की ओर से निवेदन करता हूं कि आज प्रातःकालीन वेला का दिव्य पान हम सबको भक्तों को कराएं, जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहिशैर सिरणिविहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, सिद्ध चक्र महामंडल विधानी की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, सिद्ध चक्रमंडल विधान का प्रथम दिन, सिद्धों की आराधना का दिन। जिनकी हम आराधना कर रहे हैं उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। बिन जानन्ते दोष गुण को कैसे तजिए गए। जब तक हम किसी वस्तु के गुण दोषों को या किसी व्यक्ति की वस्तु के बारे में जानेंगे नहीं तो उसके निकट आने का भाव नहीं होता। जिन सिद्धों की हम आराधना कर रहे हैं उन सिद्धों के बारे में समझना आवश्यक है। कैसे वे सिद्ध, कैसे हैं सिद्ध? 8 गुणों से रहित हैं ये सिद्ध। निक्कम्मा, कैसी सिद्धि है? निक्कम्मा, 8 कर्मों से रहित हैं, निकल गए हैं कर्म जिसके, ऐसे निकम्मे हैं ये सिद्ध। कैसे? अभी सुनील निकम्मा बोल देते हैं, नहीं 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 निकम्मे कैसे बोल दिया? निकम्मा किसे कहते हैं? सुनील नाम है ना तुम्हारा? क्या नाम है? सुनील। किसे कहते हैं निकम्मा? हाँ तुम लोग बेकार। तब सिद्ध परमेश्वर का काम क्या? बेकार होगा तो करने कुछ है ही नहीं है। जो कुछ ना करे, हाथ पे हाथ धरा बैठा रहे, उसी तो निकम्मा बोलते हो ना आप। किसे बोलते हो? संसार में जो कुछ ना करे उसे निकम्मा। भगवान के पास अब कुछ करने नहीं बचा है, वो कृत हो चुके हैं। जो करते हैं वो भगवान होते नहीं है, जो करते हैं वो भगवान नहीं होते हैं, जो भगवान होते हैं वो कुछ करते नहीं है। जगत का मान्यता है कि भगवान हमको सुख दुख देता है। जगत की मानता है भगवान हमको पुण्य पाप देता है। जगत की मानता है भगवान हमको वरदान अभिश्राप देता है। लेकिन वास्तव में जो भगवान होगा वो ना कुछ देगा ना कुछ लेगा।
देना लेना संसारी जीव का काम है, देना लेना रागी देसी जीव का काम है कि तुम मुझे प्रसन्न करोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा, ये राग हो गया। तुम मुझे रुष्ट करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, ये द्वेष हो गया। जो भगवान होता है, जो भगवत्ता को प्राप्त करता है, वो राग द्वेष से रहित होता है। किसी का राग, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। ऐसी जो सिद्ध परमेष्ठी, अनंत परमेष्ठी हैं, वो राग द्वेष से रहित हैं। उन्हें अब किसी को ना तो आशीर्वाद देने का काम है, ना श्राप देने का काम है, कोई काम नहीं है। सारे कामों से रहित हो चुके हैं। ऐसे निक्कम्मा जो निष्कर्म हैं, कर्मों से रहित हो गए हैं, वो हैं सिद्ध परमेष्ठी। कर्मों से ही रहित हुए हैं, ध्यान रखना, गुणों से रहित नहीं हुए। नहीं तो इस भारत की भूमि पर एक वैशेषिक दर्शन हुआ। उस दर्शन के में जब मोक्ष होता है, सब दर्शनों में एक सुप्रीम पावर बताई गई है। हर दर्शन में, कोई भी दर्शन हो, जैन दर्शन से लेके जितने भी जगत के दर्शन हैं, सब धर्म हैं, उनमें एक फाइनल स्टेज बताई गई है। ये धर्म क्यों किया जा रहा है? हर व्यक्ति धर्म का एक उद्देश्य लेके चला है। कोई भगवान में मिलाने के लिए धर्म कर रहा है, तो कोई भगवान का दास बनने के लिए धर्म कर रहा है, तो कोई भगवान बनने के लिए धर्म कर रहा है। कोई धर्म भगवान का दास बना रहा है, तो कोई धर्म भगवान का अंश है तो उसमें विलीन करा रहा है। तो जैन दर्शन भगवान बना रहा है। एक ऐसा एक लौता जैन दर्शन है जिसमें भक्त को भगवान बनाया जाता है। बाकी किसी भी दर्शन में भक्त को भगवान नहीं बनाया जाता। भगवान का दास बन सकता है, भगवान में विलीन हो सकता है, लेकिन स्वयं भगवान नहीं बन सकता। भगवान बना है, कर्मों का वैशेषिक दर्शन हुआ, जिसके यहां पर मोक्ष का मतलब है कि आत्मा से संपूर्ण गुणों का पृथक हो जाना मोक्ष है। आत्मा से गुणों का पृथक्करण का नाम क्या है? मोक्ष है। लेकिन हमारे आचरण के गुणों का पृथक्करण नहीं, कर्मों का पृथक्करण। बस कर्मों का पृथकीकरण होता है आत्मा से। आत्मा गुणों से युक्त रहती है। 8 गुणा, 8 कर्मों से निष्कर्म हुए हैं, 8 कर्मों से रहित हुए हैं, लेकिन गुणों से रहित हुए 8 गुणा, 8 गुणों को जिन्होंने प्रकट कर लिया है, वो हैं सिद्ध परमेष्ठी। जो 8 कर्मों से रहित हैं। कोई तुमसे पूछ ले, भैया क्या नाम तुम्हारा? पीछे बैठा, हाँ, पंकज। पंकज, कोई पूछे सिद्ध परमेष्ठी कैसे होते, तो क्या बोलोगे? हैं? वो तो अभी हमने बता दिया। नहीं बताते तो क्या बोलते? हमें नहीं पता तो मैं एक काम करो, पदम जी से पूछ लो, ऐसा बोलते थे। और पदम जी से पूछते तो पता कि हमें नहीं पता, आप तो हुलास जी से पूछ लो। जो 8 गुणों से सहित है, सम्मत, अभी अपने अर्घ चढ़ाए, 8 गुणों के अर्घ चढ़ाए। अभी सिद्ध चक्र मंडल विधान में आपने जो अर्घ चढ़ाया, क्या चढ़ाए थे? 8 गुणों के। सम्मत नाण दंशन, छायक सम्यक्त, छायक ज्ञान, छायक दर्शन। सम्मत राण दर्शन, वीर्य, अनंत वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवघायनत्व, अवलघुत्व, अव्याबाधत्व। इन 8 गुणों के, अर्थात भगवान छायक सम्यक से युक्त हैं, छायक ज्ञान से युक्त हैं, छायक दर्शन से युक्त हैं। छायक मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता। छायक वीर से युक्त हैं, अनंत शक्ति से युक्त हैं। किसी को ना बाधित करते, ना किसी से बाधित होते। अब इनका जन्म मरण नष्ट हो चुका है। अब ये कभी भी पृथ्वी पर वापस जन्म नहीं लेंगे। काले कल्प गते विचा गते सेवानाम न विक्रिया लपते। चाहे कितने भी कल्प काल क्यों न बीत जाए, जो एक बार भगवान बन गया फिर पुनः वापस पृथ्वी पर नहीं आता है। ये भगवान कोई लीला नहीं दिखाते हैं। ये भगवान दग्ध बीजवत, जैसे जला हुआ बीज पुनः फिर कभी नहीं उगता है, ऐसी जो एक बार भगवान बन गया, सिद्ध बन गया, अब चाहे पृथ्वी पर प्रलय क्यों ना आए, पृथ्वी पर आतंक अत्याचार भी क्यों ना हो, नया जीव तीर्थंकर प्रीति बंद करके इस पृथ्वी पर लोगों का भला करेगा। लेकिन जो बन चुका भगवान है, वो उतर कर नीचे नहीं आएगा। ये अवतार वाला दर्शन नहीं, ये तारने वाला दर्शन है।
ये तारने वाला दर्शन है। इसमें व्यक्ति तिरता है, लौटता नहीं है। सम्मत 8 गुणा होंती निकम्मा 8 गुणा किंचूड़ा चरम दे दो सिद्धा। कैसे सिद्ध परमेष्टि? अपने शरीर से किंचित न्यून, थोड़े कम। अब कोई पूछे सिद्धों की अवगाहना क्या है, सिद्धों की अवगाहना कितनी है? तो जो सिद्ध कम से कम 525 धनुष, इससे बड़ा सिद्ध कोई नहीं है। सबसे हाईएस्ट बाहुबली भगवान की अवगाहना रही 525 धनुष की, वो मोक्ष गए, तो उतनी अवगाहना का सिद्ध। और सबसे छोटी अवगाहना 7 हाथ, महावीर भगवान 7 हाथ के थे, छोटी अवगाहना। ये अवगाहना सिद्धों की है, बड़ी अवगाहना, छोटी अवगाहना। तो जो शरीर है, उस शरीर में से, जिस शरीर में से जो मोक्ष जाता है, वही सिद्धों की अवगाहना होती। बस किंचित न्यून, जैसे गुजिया से गुजिया का, सांचे से गुजिया। गुजिया जानते हो, मावा की जो बनती है, सांचे में बनाई जाती है, सांचा में बनाई जाती है, गूजा हो कुछ भी हो, तो वो गूजा सांचे से थोड़ा सा छोटा होता है, सांचा बड़ा होता है। इडली का सांचा हुआ, किसी भी चीज का, तो सांचा बड़ा होता है, उसमें जो वस्तु बनती है वो थोड़ी सी छोटी होती है। ऐसी शरीर से आत्मा बिल्कुल थोड़ी सी छोटी, ये बाहरी आकार कम हो गया, इतना कम कर दो, किंचित न्यून, वहां पर सिद्ध रूप में विराजमान है। तो सिद्ध कैसे हैं? 8 गुण कर्मों से रहित हैं, 8 गुणों से सहित हैं, और अपने अंतिम शरीर से किंचित न्यून हैं, थोड़े से कम हैं। और कैसे हैं? उपा लोयग ठिदा, लोक के अग्रभाग में स्थित है। कहां रहते हैं सिद्ध? 3 लोक में जो सबसे ऊपर का भाग है, जिसे कहते हैं तनुवाद वलय, ऐसे उस तनुवाद वलय में सिद्ध रहते हैं। लोयग गठिदा निच्छा, और कैसे सिद्ध? सदैव नित्य हैं, कभी उनका नाश नहीं होगा, वो सदैव वहां पर बने रहेंगे। और उत्पाद वही संयुक्ता, उत्पाद वैसे युक्त हैं, ये हैं सिद्ध। जिन सिद्धों की आराधना हम यहां पर कर रहे हैं, उन सिद्धों के गुणों का स्मरण करते हुए आज आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, भाव कर्म के अनुसार 9 कर्म चलता है। 2 प्रकार के कर्म होते हैं। 8 कर्मों का नाश किया भगवान ने, तो भगवान ने द्रव्य कर्म के साथ साथ भाव कर्म 9 कर्मों का भी नाश किया। तो 8 प्रकार के ज्ञानवर्णी, दशवर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, ये 8 द्रव्य कर्म हैं। अली आत्मा में बनते हैं कर्म, उनको कहते हैं द्रव्य कर्म। और ये द्रव्य कर्म जब आते हैं तो उसका कारण बनता है भाव कर्म। द्रव्य कर्म 9 कर्म को बदलने का कोई आलम्बन होता है, उसका नाम है भाव कर्म। दुनिया को क्यों सुधारना, दुनिया को क्यों संभालना? आज हर व्यक्ति दूसरे को सुधारने में लगा है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को सही करने में लगा है, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। आश्चर्य करें, दूसरे को ठीक करने की जरूरत नहीं है, खुद ठीक हो जाओ। आप घर में लड़ाई क्यों हो रही है, घर में झगड़ा क्यों हो रहा है? एक व्यक्ति दूसरे की बात नहीं मान रहा, एक व्यक्ति पति पत्नी नहीं मान रहा, पत्नी पति नहीं मान रही, सास बहू की बात नहीं मान रहा, इसलिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आप सुधर जाओ, आप बात बोलना ही बंद कर दो, आप मनवाना ही बंद कर दो। आप मनवाना चाहते हो अपनी बात, इसलिए लड़ाई हो रही है, आप मनवाना बंद कर दो। आप स्वयं सुधर जाएं कि मैं किसी से अपनी बात नहीं मनवाऊंगा, मैं अपनी बात कहूंगा, कहने के बाद किसी को करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो ठीक, मैं जबरदस्ती किसी से अपनी बात नहीं मनवाऊंगा। देखो लड़ाई खत्म हो जाएगी। हम अपने ईगो पर आ जाते हैं, नहीं हमने बोला है तो बात माननी पड़ेगी, हमने बोल दिया है अब मानना पड़ेगा, और उसके लिए लड़ाई झगड़ा अनेक प्रकार। तो आश्चर्य कह रहे हैं कि दूसरों को बदलने की, दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं है। दुनिया को क्या संभालना, जिससे मेरा भाव कर मिले, ऐसा कर्म नहीं करना जिससे हमारे भाव बिगड़े। उन कर्मों कार्यों को मत करो, अपने आप तुम्हारा अंदर का कर्म सुधरेगा तो बाहर का कर्म सुधर जाएगा। जो हृदय से शुष्क हैं, क्रोध से भरी है, उस माँ के आंचल में दूध भी सूख जाता है। जो माँ गदगद भाव से युक्त है, बेटे से प्रीति रखती है, उस माँ के आंचल में दुग्ध की धारा बह पड़ती है। शंका करने का विषय नहीं है।
शरीर के रक्त भी उनके ही शुद्ध रहते हैं जिनके भाव विशुद्ध रहते हैं। जिनके परिणाम जितने अच्छे रहेंगे उनका शरीर का रक्त भी उतना परिशुद्ध परिष्कृत रहेगा। विश्वास नहीं है तो आगम खोल के देख लो, भगवान का रक्त श्वेत होता है, हमारा रक्त लाल होता है, लेकिन भगवान का रक्त कैसा बताया है? श्वेत रक्त बताया है। ये बात लिख लेना अपने हृदय की डायरी पर। उनके शरीर के रक्त ही दूषित हो जाते हैं जिनके भाव दूषित होते हैं। जैन दर्शन की विद्या को सीखिए आप। तीर्थंकर भगवान के सर्वांग में जो रक्त होता है वह सफेद होता है। एक बेटे को जन्म देने वाली माता के आंचल में दूध आता है कब? जब उदर में बेटा आता है, जन्म लेता है, तब बेटे के दुलार के कारण आया है। हार्मोन्स बदलते हैं। जिस जीव को जगत के प्राणी मात के प्रति दुलार हो, उसके सर्वांग का जब एक माँ को अपने बेटे के प्रति दुलार आता है तो उसी शरीर में से खून निकलता है। जब तक संतान ना हो, यदि उस स्थान को खींचा जाए तो खून निकले, और वहीं बच्चा सूजता है तो दूध निकलता है। जब दुलार आता है माँ के अंदर, प्यार आता है, तो वो स्थान से दूध निकलने लगता है, नहीं तो खून निकलता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि जिस तीर्थंकर के सर्वांग में जीव प्राणी मात के प्रति प्रेम हो, उसके शरीर में यदि सफेद रक्त हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्राणी मात के प्रति करुणा जिसके बैठी हुए, ऐसे भगवान के रक्त में श्वेत कणिकाओं की वृद्धि उनके शरीर में होती है। जिसके भाव विशुद्ध नहीं होते, जिसके चित्त प्रसन्न नहीं होता, उसके श्वेत कणिकाओं की वृद्धि भी नहीं होती है। और जिसके भाव विशुद्ध होते हैं, रक्त प्रसन्न होता है, उसके अंदर श्वेत कणिकाएं बढ़ जाती हैं, रक्त कणिकाएं बढ़ जाती हैं, प्रतिकार की क्षमता घट जाती है। इसलिए कितने ही तेरे लोग नाराज हों, तो कहना ज्ञानी गुस्सा मत करो, अपने भाव विशुद्ध करो। गुस्सा करने से शरीर में जहर फैल जाता है। एक बात विशेष ध्यान रखो, भोजन सभी करते हैं, लेकिन भोजन करके भोजन का जो रस आदि बनता है वो सबको नहीं लगता। उसका कारण क्या है? हम भोजन में रस नहीं ले पाते, आनंद नहीं ले पाते। जब गुस्से से हम कोई भोजन करते हैं तो हमारा भोजन जहर का काम करता है। घर में जब आप भोजन बनाते हैं, आप देखेंगे कभी जब प्रसन्न होकर आप घर में भोजन बनाएंगे तो कोई यदि भोजन करेगा उसके अंदर प्रसन्नता आएगी। यदि आप लड़ाई झगड़ा करते हुए, किलह करती है, रोते रोते दुखी होकर भोजन बनाते हैं, उस भोजन का असर खाने वाले पर पड़ता है। जयपुर में एक सुशील वैद्य जी हैं, अब चले गए होंगे, पता नहीं थे, हैं कि थे, गए ना। तो सुशील वैद्य जी, उनका एक बहुत बड़ा औषधालय है, बहुत बड़ी। तो वहाँ पर लोग औषधियाँ बनाते हैं। औषधि बनाते बनाते वहाँ पर सब लोग भावनाएं पढ़ते हैं, शुभ भावना पढ़ते हैं, मेरी भावना पढ़ते हैं, कल्याण वाली भावनाएं पढ़ते हैं। तो पूछा एक बार उनसे, हम लोग गए थे तो आचार्य से पूछा, ये सबको क्यों पढ़ाते हैं, क्यों? अरे महाराज जी, हम औषधियों में भावना देते हैं, भावना, जिससे औषधि असर करे। यदि औषधि में भावना ना दी जाए, ऐसी दे दी जाए, तो औषधि असर नहीं करती। हम उसमें आरोग्य की भावना देते हैं कि सबका कल्याण हो, सब निरोगी हो इस औषधि को खाकर, इसलिए औषधि असर करती है। तो वहां पर भजन चलता रहता है कि मंगल भावनाएं चलती रहती, असर होता है पुद्गल पर। आचार्य कहते थे कि अशुद्धि में कोई महिला यदि बड़ी पापड़ देख लिए तो लाल हो जाते हैं, लाल पड़ जाते हैं। जब एक पुद्गल पर असर पड़ सकता है जीव का, तो फिर चेतन पर असर क्यों नहीं पड़ सकता? तो जैसा हम भोजन तैयार करते हैं, उस समय हमारी जैसी भावना रहती हैं, यदि अच्छी भावनाएं हैं तो खाने वाले के अंदर प्रशस्त परिणाम आएंगे। इसलिए कभी भी अशुद्धि के समय में कभी भोजन नहीं खिलाना। वो माँ अपने पति के, अपने बच्चों की, अपने परिवार की सबसे बड़ी शत्रु है, जो अशुद्धि समय में अपने परिवार के सदस्यों को भोजन बना के खिलाती है। भूखे रह लेना, नहीं हो, सुनो पंकज, बोल देना, नहीं हो तो भूखे रह लेना, पानी पी के सोना, लेकिन अशुद्धि में बने लोगों के हाथ का भोजन नहीं करना। जो अशुद्धि में बने व्यक्ति के हाथ से भोजन करता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। धन संपत्ति घर में
जाने लगती है। शुद्धि का ध्यान रखते हुए घर में यदि परिवार के लोगों पर तुम्हें यदि दया है तो उनसे बोल लेना, भैया तुम कुछ भी खा लो, लेकिन अभी अशुद्धि के समय में हम आपको बनाकर नहीं खिलाएंगे। कोई नहीं भी है घर में तो कौन, हम अकेले हैं क्या करें, तो वो अपनी कल्ली का व्यवस्था जैसी करेगा, लेकिन अपने हाथ से अपने परिवार का हित मत करो। आज घरों में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? लोग कह रहे हैं वास्तु खराब। वास्तु खराब नहीं है, ग्रह खराब नहीं है, तुम्हारी तुम जिस तरह से घर में रह रहे हो वो वास्तु खराब है। आप अशुद्धि में भोजन बना रहे, अशुद्धि में सारा चौके में जाकर सारा कार्य कर रहे हो, फिर शुद्धि होने के बाद तो ऐसा तो नहीं सारा बदल देते हो, उसी को शुद्धि में उसी को अशुद्धि में, तो कभी आपके यहाँ चौके की शुद्धि रहेगी नहीं। जब भोजन शुद्धि नहीं रहेगी तो भावों की भी विशुद्धि नहीं होगी। जिसके भोजन की शुद्धि नहीं है उसके भावों में विशुद्धि नहीं आती, और जिसके भावों में विशुद्धि नहीं आती वो सदैव चिड़चिड़ करता है, कलह करता है, लड़ाई करता रहता है, झगड़ा करता रहता है और रोता रहता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं परिणामों की विशुद्धि पर ध्यान दो। किसी ने के पैर छूना हो, किसी के पैर दबाना हो, यदि तुम्हारे परिणाम कलुषित हो तो दूसरे के पैर मत छूना। यदि आपके परिणाम यदि खराब हो रहे हो तो कभी साधु के पैर मत छूना। वरणाएं होती हैं, जैसे लाइट का करंट होता है ना, एक तार लगाया तो पूरे में फैल जाती करंट। ऐसे ही आपके अंदर यदि विकार भाव है, आपके अंदर कलुषित भाव है, यदि आप दूसरे को टच करोगे तो आपके शरीर की कलुषित बढ़ना उसके अंदर जाने लगेगी। कभी दुखी हो, पीड़ित हो, क्लेश अंदर हो रहा हो तो आचार्य वन कर रहे हैं अब तुम भले ही कसान से भरे हो लेकिन दूसरे को कसान से मत भरो। जो बल्ब का करंट रहता है, जरा सा वायर टच करता है पूरे विद्युत प्रवाह होता है, ऐसी हमारी उंगलियां हैं, ये ग्रहण करती हैं, पैर के अंगूठे छोड़ते हैं। यही कारण है अपनी परंपरा में पैर का अंगूठा छूकर हाथ मस्तक पर लगा लेते हैं। देखो कितना साइंटिफिक कार्य बता रहे हैं आचार्यगण। आप साधु के पास जाते हैं, उनके पैर छूते हैं। पैर क्यों छूते हैं? अंगुलियां ग्रहण करती हैं, पैरों से ऊर्जा बाहर निकलती है। अंगुलियों से ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है और पैरों के माध्यम से शरीर के बाहर निकलती है। इसलिए चरण छूकर हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चरण छूते हैं, अंगूठा छूते हैं कि उनकी शक्ति हमारे अंदर आ जाए। इसलिए जब अच्छे परिणामों, अच्छे भावों, तब हमें वैया वृत्ति साधु की करना चाहिए। नहीं तो पता चला कि जितनी निर्मल साधना वो कर रहे थे, तुम्हारे छूने से उनके परिणाम और खराब हो गए। जब भाव अच्छे हों, परिणाम अच्छे हों, ऐसे समय ही हमें पूज्य पुरुषों की वैया वृत्ति सेवा करना चाहिए, जिससे कि उनके परिणामों में किसी प्रकार की विघ्न बाधा हमारे माध्यम से नहीं आए। नहीं तो इधर नीचे लड़के गए, तू मैं करके गए और ऊपर पैर दबाने लगे तो बच्चा उनको और चिड़चिड़ होने लगे। विशुद्ध परिणामों से हार दो, विशुद्ध परिणामों से आप साधु की विभूति करो। समय अधिक हो गया है, आज इतना ही। कल फिर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, शाम को फिर मिलेंगे। कल फिर आओगे ना? पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।